चांद तक तो नासा पहुंच चुका है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा जब चांद पर इंसानी बस्ती बस जाएगी। डिकेड्स तक स्पेस के बारे में अनगिनत कल्पनाएं करने के बाद ईयर 1969 में पहला मौका आया था जब इंसान ने धरती से बाहर किसी दूसरी जगह पर अपने कदम रखे हों, जो नासा का अपोलो 11 मिशन था, जिसके जरिए इंसानों को पहली बार मून पर उतारा था। अपोलो 11 मिशन के बाद ईयर 1972 में अपोलो 17 से गए अंतरिक्ष यात्रियों ने आखिरी बार मून की यात्रा की थी। हालांकि इन 5 डिकेड्स के बाद एक बार फिर नासा चांद पर दोबारा जाने का ख्वाब देख रहा है। इस कारण वो अपने एक नए मिशन आर्टिमिस 1 की शुरुआत कर रहा है। इस कड़ी में वह आने वाले दिनों में चांद पर बारी बारी से 5 मिशन भेजेगा। तो चलिए अब जानते हैं अपोलो मिशन से क्या अलग है आर्टिमिस मिशन में, जिसकी वजह से चांद पर एक बार फिर मिशन लॉन्च किया जा रहा है। दुनिया ये जरूर जानना चाहती है कि जिस चांद की सतह को इंसान छू चुके हैं, उस जगह पर दोबारा जाकर नासा आखिर क्या हासिल करना चाहता है। तो इसका जवाब है कि दरअसल मंगल ग्रह के रिसर्च के लिए चांद पर बस्ती बसाना महत्वपूर्ण है। असल में मंगल की ओर लंबे सफर के दौरान अंतरिक्ष यात्री चांद की सतह को एक रीलॉन्च के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष एजेंसी का यह मिशन ये समझने में मददगार साबित होगा कि पिछली आधी सदी में अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या कुछ बदला है। यह एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ईयर 1972 में आखिरी बार चांद पर इंसान के उतरने के 50 साल बाद सिर्फ तकनीकी और वैज्ञानिक सोच में ही बदलाव नहीं आया है, बल्कि चांद को देखने में हमारे नजरिए में भी बड़ा परिवर्तन आ चुका है। हो सकता है कि अब इसकी शुरुआत इससे हो कि चांद पर यात्री स्टार्टिंग फेज में एक आध हफ्ते के लिए भेजा जाए, फिर वहाँ कुछ टूरिस्ट को भी ले जाया जाए, लेकिन आगे चलकर चांद पर ले जाए गए लोगों को 1-2 महीने तक रखने की योजना आर्टिमिस के मिशन में शामिल हो सकती है। वहीं आर्टिमिस 1 एक सेफ्टी चेक मिशन होगा जिसमें तैयारी, लॉन्चिंग और पृथ्वी पर स्पेसक्राफ्ट की वापसी से जुड़ी चीजों को चेक करना होगा। यह जांच परख कितनी बारीकी से की जा रही है, इसका अंदाजा इससे लगता है कि इस साल अगस्त और सितंबर में इसकी लॉन्चिंग को 2 बार टाल दिया गया था। सुरक्षा संबंधित जांच पूरी होने पर अगले 5 आर्टिमिस मिशन ईयर 2028 तक लॉन्च किए जाएंगे। इसके अगले स्टेज में अंतरिक्ष यात्री चांद की परिक्रमा करेंगे और उसकी सतह पर उतरेंगे। आर्टिमिस 1 से चांद की ओर भेजा गया यान यानी पेलोड का नाम ओरियन है। यह अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट चांद की दूर ऑर्बिट में कुछ दिन बिताने और 1 या 2 परिक्रमा करने के बाद पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। ओरियन की खास बात यह है कि यह दोबारा इस्तेमाल होने वाला यान है। योजना के मुताबिक आर्टिमिस 1 मिशन भी अपोलो 11 की तरह 1 वीक की ड्यूरेशन वाला है, लेकिन साइंटिफिक एक्टिविटीज के नंबर के कंपैरिजन में यह अभियान अपोलो 11 से काफी बड़ा है। अपोलो अभियान से यह मिशन इस मायने में भी अलग है कि इस बार अंतरिक्ष यात्री चांद के इक्वेटर की बजाय इसके साउथ पोल पर उतरेंगे। अपोलो मिशन और आर्टिमिस मिशन के बीच अगर सबसे ज्यादा कुछ बदला है तो वह यह है कि पहले वैज्ञानिक और पूरी दुनिया को लगता था कि मून सरफेस बिल्कुल सूखी है, लेकिन अब सभी को पता है कि कम से कम चांद के साउथ पोल पर भारी मात्रा में बर्फ और वेपर्स के रूप में पानी मौजूद है। इसके अलावा मंगल ग्रह और दूर अंतरिक्ष की यात्राओं के पड़ाव और इंसानी बस्तियां बसाने के लिहाज से भी अब चांद को देखा जा रहा है, क्योंकि आर्टिमिस मिशन का टारगेट मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाना है, लेकिन इसकी शुरुआत चांद पर पहला लैंडिंग पैड या कहे कि बेस कैंप बनाने से होगी। यह बेस कैंप इस डिकेड के आखिरी तक बना लिए जाने की योजना है और दावा यह है कि चांद का बेस कैंप किसी मिशन को 2 महीने तक मदद देने और चांद पर स्थितियों को जीवन योग्य बनाने के लिए एक जगह की तरह काम कर सकेगा। हालांकि ऐसे प्रयास सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि सभी स्पेस एजेंसियां कर रही है। अगर इंसानी बस्तियां बस नहीं सकी तो भी चांद पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स फिट किए जा सकते हैं जो दूर अंतरिक्ष की इंफॉर्मेशन लाने में हमारी मदद कर सकते हैं। साथ ही वहां मौजूद पानी को ब्रेक कर उससे मिलने वाले हाइड्रोजन का इस्तेमाल दूसरे ग्रहों पर जाने वाले रॉकेट के फ्यूल के रूप में किया जा सकता है। दरअसल पृथ्वी से जाने वाले रॉकेट की मैक्सिमम एनर्जी इस ग्रह के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने में ही खर्च हो जाती है। ऐसे में मून के रिफ्यूलिंग स्टेशन हमारे यान के रॉकेट को सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों तक पहुंचाने लायक फ्यूल दे सकेंगे। ऐसे में चांद पर बेस कैंप आने वाले अंतरिक्ष अभियानों की सफलता की अहम जरूरत बन सकता है, लेकिन इसमें सबसे अहम किरदार चंद्रयान 1 का था, जो ईयर 2008 में चांद के लिए रवाना हुआ, जिसने अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर चांद पर पानी होने के प्रूफ दिए, जिस वजह से दुनिया को इस बारे में पता चला था। चंद्रयान 1 से चांद पर पहुंचाए गए इंस्ट्रूमेंट मून इंपैक्ट प्रोब ने चांद की सतह पर पानी को चट्टान और धूलकणों में भाप के रूप में उपलब्ध पाया था। चांद की ये चट्टानें 10 लाख वर्ष से भी अधिक पुरानी बताई जा रही है। इसी कड़ी में नासा ने भी चांद पर दोबारा जाने का सोचा और आर्टिमिस मून मिशन के रूप में मून पर इंसानों को भेजने की योजना पर अमल करना शुरू कर दिया। इन सब के बारे में आपका क्या कहना है हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।